हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनआईटीज़ के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे लास्ट ईयर भी काउंसलिंग के दौरान पे कई सारी क्वेरीज ऐसी थी कि नॉर्थ ईस्ट की जो एनआईटीज़ होती हैं उसमें कैसा प्लेसमेंट रहता है। नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, इससे अच्छा मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ले लेता हूँ। सो एनआईटीज़ के बारे में कुछ ऐसी धारणाएँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता है और ऐसी कोई अपडेट्स भी नहीं मिल पाती है, बिकॉज एनआईटी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। एनआईटीज़ टॉप जो आपके हैं या फिर लोअर है या 32 टोटल एनआईटीज़ जैसे कि आपको पता ही है। तो एनआईटीज़ में जो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ हमारी आती हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस वाइज थोड़ी सी ज़्यादा है कह सकते हैं, जिस वजह से हमें वहाँ का फीडबैक या फिर रिस्पॉन्सेज हमें वहाँ के नहीं मिल पाते हैं। कॉलेज में ऑफ जो आपकी कंपनीज़ हैं वो भी थोड़ी सी विजिट्स या रिक्रूटमेंट्स के मामले में कहा जाता है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं ऑप्शंस एनआईटी नॉर्थ ईस्ट की। स्ट्रैटेजी के बेसिस में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे मैं आपको लाइव अनअकैडमी में क्लासेस लेती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा लाइव मुझसे जुड़ के कोई ऐसी बात करनी है, कुछ ऐसा डिस्कस करना है रिगार्डिंग काउंसलिंग या एनीथिंग, सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन माय लाइव क्लासेस। आज भी इवनिंग में मेरी एक क्लास है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं इफ एनी स्टूडेंट वांट टू कनेक्ट विद मी लाइव। ठीक है, सो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक आपके लिए ऑफर या फिर कह लीजिए मौका लेकर आया है, जो कि अनअकैडमी में ही आपको मिल पाएगा। 299 का आपके पास यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि है, अगर आप इसमें मेरा कोड यूज कर लेते हैं MENTA10 तो आपको इसमें भी ऑफ मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 239 का आपका ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाने वाला है। अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी अच्छा आपको ये मौका मिल रहा है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहूँगी सभी बच्चे जो अनअकैडमी में क्लासेस ले रहे हैं या फिर नहीं भी ले रहे हैं, तो इसको 45 डेज का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसको एक बार ज़रूर ज्वाइन करें, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और कोड आपको यूज़ करना है MENTA10 इसको ज्वाइन करने के लिए। यू हैव टू यूज़ दिस कोड MENTA10 एंड आपको ऑफर अवेल हो जाएगा। 239 में आपको ये मिल जाएगा। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन है, टाइम भी आपके पास इतना ही बचा हुआ है और इस टाइम को अच्छे से यूज़ करना, यही अनअकैडमी का मोटो है, यही मेरा भी मोटो है कि आप इतने कम समय को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल पाए। और उस एक्सपर्ट गाइडेंस के चलते आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपने जो भी तैयारी कर रखी है उसको और अच्छे से आप टॉप एजुकेटर से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि अमरनाथ आनंद सर के साथ, अमित गुप्ता सर के साथ, सुरेंद्र सर के साथ, विशाल जोशी सर के साथ, अखिलेश सर के साथ। आप इन टॉप एजुकेटर्स के साथ ज्वाइन करके भी आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं और आपको साथ ही साथ एक कोर्स शेड्यूल, एक प्लानर भी आपको मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप फर्स्ट नंबर में जो हमारा एनआईटी आता है गाइस, तो वो हमारा है एनआईटी मणिपुर। एनआईटी मणिपुर जब हम काउंसलिंग्स करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स के जो प्लेस करते हैं नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में पहले, तो वो एनआईटी सिलचर है या फिर एनआईटी सिक्किम है और एनआईटी मणिपुर भी है। तो एनआईटी मणिपुर भी काफी अच्छी एनआईटी है, 2010 की स्टैब्लिश्ड है, कुछ पुरानी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बैक। एंड इसका हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक गया है 42.5 लाख पर एनम के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज पैकेज इसका 8.7 लाख पर एनम के अराउंड इसका एवरेज पैकेज गया है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में तो मैम प्लेसमेंट होता ही नहीं है, मैं नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में नहीं जाऊंगा, वहां पे कोई कंपनी नहीं आती, कुछ भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, कंपनी आती है और आप अगर एनआईटीज से आपने बीटेक किया है, आप अगर कंपनी के पास जाते हैं फॉर जॉब, तो आपके रिज्यूम को कहीं ना कहीं वैल्यू मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि बिकॉज आपने एनआईटी से प्लेसमेंट, आपने एनआईटी से अपनी ग्रेजुएशन की है। सो आपको जॉब के टाइम पे भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटीज। आपने कैसे अपने कंपनी को आप कन्विंस कर पा रहे हैं अपनी स्किल्स के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, सो दैट इज कंसिडर्ड। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो मेंशन्ड अराउंड जो आपका रिसर्च किया हुआ डेटा है, जो मैंने रिसर्च किया है, वो हमारा 42.5 के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज गया है एनआईटी मणिपुर का। ठीक है, सो आई होप कि मैंने एनआईटी मणिपुर का आपको क्लियर कर दिया है हाईएस्ट पैकेज। सो ये आपकी जो डाउट्स रहते थे कि नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज का प्लेसमेंट नहीं है, तो प्लेसमेंट तो है। अब वो कैसे आप प्लेसमेंट लेंगे, कैसे आपको यहाँ पे जॉब लग पाएगी, इन कैंपस प्लेसमेंट सब बच्चों का नहीं होता है। मैं फिर कह रही हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 100% प्लेसमेंट है, लेकिन हाँ प्लेसमेंट्स होंगे, आपको मिलेगा और आपकी इस स्किल्स के ऊपर ही आपको जॉब प्लेसमेंट्स मिल पाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज जो आई हुई है एनआईटी मणिपुर में, उनको हम देख लेते हैं। टॉप रिक्रूटर्स में आपके पास जैसे एक्सेंचर है, कैपजेमिनी है, कैविजन है, केडैक है, सीडैक है सॉरी, और आपका डिलीवरी है, डेलॉयट है, इंडो एज है, ये आपके पास कंपनीज रिक्रूटमेंट में है। और भी टीसीएस, देन आपका इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एनटीटी डेटा, सुजुकी मोटर्स, टाटा पावर, ये आपके टॉप रिक्रूटर्स है एनआईटी मणिपुर में, जो कि जॉब रिक्रूटमेंट के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे हायर करके गए हैं। ठीक है,
देन हम देख लेते हैं एनआईटी मिजोरम। एनआईटी मिजोरम 2010 का एस्टैब्लिश्ड है और एनआईटी मिजोरम की हाईएस्ट प्लेसमेंट जो पैकेज की बात करें वो 12 लाख के अराउंड है और 7 लाख के अराउंड इसका एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ है, ठीक है। एंड टॉप रिक्रूटर्स में देख लेते हैं, हमारे टॉप रिक्रूटर्स जो यहाँ पे एनआईटी मिजोरम में हैं वो आपका वैल्यू लैब्स है, वेदांता है, देन आपका टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इंडियन नेवी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ चुकी है, ठीक है। देन आपका केप जेमिनाई है, देन आपका वैल्यू लैब्स है, रिलायंस जियो। आपके पास काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स है, टॉप रिक्रूटर्स है जो नॉर्थ ईस्ट एनआईटी मिजोरम में यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए बच्चों के लिए आते हैं, ठीक है। आप भी जॉब रिक्रूटमेंट्स अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है तो आप भी कंपनीज में रेज्यूम्स अपने भेज सकते हैं वेबसाइट्स के द्वारा। ऐसे कई पोर्टल्स हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। इफ़ यू कनेक्ट विद मी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर मेल आईडीज़ के द्वारा भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अगर आप मुझे ऐसा कोई डाउट सेंड करते हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको रेज्यूम भेजना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे आप भेजें, कहाँ भेजना चाहिए, मुझे अपनी फील्ड में आगे इंटर्नशिप करनी है, सो यू कैन कनेक्ट विद मी। आप मुझे व्हाट्सएप या फिर मेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा डाउट। सो मैं जितना हेल्प हो पाएगा मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प आउट करने की उस फील्ड में कोशिश करूंगी। जितना भी मेरे पास कनेक्शंस हैं उसके द्वारा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। एनआईटी सिक्किम का देख लेते हैं। एनआईटी सिक्किम का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2010 का ऑलमोस्ट है और हाईएस्ट पैकेज 18 लाख के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज इसका 8 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एनआईटी सिक्किम का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो कि रैंक की अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी में ज़्यादा रैंक तक मिल भी जाता है, रेयर ब्रांचेस। और आप अगर एनआईटी में ही पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। मैंने रैंक्स में बताया है कि जो नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ हैं वो हाईएस्ट कितनी रैंक तक में मिल पा रही हैं। अगर इसमें डिटेल्ड वीडियो आपको रैंक वाइज भी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा इस वीडियो में और मैं उस पर बेस्ड आपको ज़रूर एक टॉपिक दूंगी, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको कई बार बताया, तो उसका भी अगर मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ तो आप उसको एक बार देखिएगा ज़रूर। रिक्रूटर्स की बात करें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, देन आपका नोकिया नेटवर्क्स, टेक महिंद्रा, ह्यूआई, बॉश, देन आपका पोलारिस, इन्फोसिस, आईबीएम, विप्रो, दृष्टि, ये कई सारे रिक्रूटर्स हैं जो आपको एनआईटी सिक्किम में यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ चुके हैं। ऐसे कई रिक्रूटर्स और भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बट मैंने टॉप के रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी है और कंपनीज आती हैं, विजिट्स करती हैं। सो आपको बस देखना है कि आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं और आपके लिए क्या फ्रूटफुल रहेगा। सो यू हैव टू लुक अराउंड इट। और कोई भी ऐसा डाउट है आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, व्हाट्सएप के द्वारा। एनआईटी नागालैंड का देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका 2010 का है और इसका हाईएस्ट पैकेज जो गया है 11 लाख के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज इसका 5.32 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज गया हुआ है। नागालैंड से कई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग्स मैं कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट जो मेरे मेमोरी में है वो 10 to 12 स्टूडेंट्स के अराउंड हैं जो नागालैंड के से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं, वहाँ का होम स्टेट है उनके पास। और कुछ बच्चों को एनआईटी नागालैंड ही मिल गया है बिकॉज उनकी रैंक, क्योंकि ज़्यादा रैंक पे होम स्टेट पे आपको मिल जाता है एनआईटी नागालैंड। और आपके जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो इतनी ज़्यादा रैंक तक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ जनरल की जो रैंक है, कट ऑफ है, जो ओवरऑल की मैक्सिमम कितना होना चाहिए उस पे बेस में मिल जाता है एनआईटी नागालैंड में भी ठीक ठाक ब्रांच, अगर 50-60,000 तक भी रैंक है तो, ठीक है। तो ऐसा कोई एनालिसिस आपको चाहिए इन डेप्थ अदर स्टेट्स के लिए, सो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। एंड आपका 6 लाख रैंक तक, 5 लाख रैंक तक भी अगर आपकी रैंक है और आप होम स्टेट पे हैं और आपकी कैटेगरी SC/ST है तो आपको आराम से मिल जाएगा इसमें भी एनआईटी नागालैंड में, ठीक है। तो ये रहा आपका प्लेसमेंट हाईएस्ट एंड एवरेज। नेक्स्ट हम देखें रिक्रूटर्स, कॉग्निजेंट, L&T, कोटक महिंद्रा, देन आपका विप्रो, देन आपका इन्फोसिस, वॉल्क्सवैगन, देन आपका यूडली, जॉनसन्स कंट्रोल, वेदांता, देन पावर ग्रिड। ऐसे कई रिक्रूटर्स टॉप के हैं जो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आ चुके हैं एनआईटी नागालैंड, ठीक है। तो कंपनीज आती हैं, विजिट्स होते हैं और प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड भी है यहाँ का, तो ये सब रिसर्च करने पे पता चला है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला का अगर हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखते हैं तो 1965 का एस्टैब्लिशमेंट है और हाईएस्ट पैकेज इसका 30 लाख पर एनम के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है और एवरेज इसका 5 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो एनआईटी अगरतला इज अ वेरी गुड एनआईटी जो कि पुरानी भी है और यहाँ पे आप प्लेसमेंट्स की वाइज भी देखेंगे तो हाईएस्ट भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा गया है, एवरेज लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पे रिसर्च करने पे मुझे पता चला है। सो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कि प्लेसमेंट थोड़ा सा एवरेज कम हो गया है तो ये एनआईटी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। एनआईटी मीन्स एनआईटी और यहाँ का अगर आप इन्वायरमेंट देखें, स्टडी देखें और जो आपका
फैकल्टीज देखते हैं, एलुमनाइज देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एनआईटी माना जाता है अपने स्टेट का, एनआईटी अगरतला। ठीक है, रिक्रूटर्स में देख लेते हैं एक्सेंचर, देन आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी, नोकिया, टाटा स्टील, विप्रो, देन आपका वेदांता, टाटा मोटर्स, देन आपका L&T, देन फर्स्ट अमेरिकन, वर्चुसा। काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स हैं टॉप के जो आपके एनआईटी अगरतला में रिक्रूटमेंट के लिए आते रहते हैं। सो एनआईटी अगरतला इज़ अ गुड एनआईटी अकॉर्डिंग टू माई फीडबैक, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। और जो स्टूडेंट्स के भी मैंने रिव्यूज़ लिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर्स की काउंसलिंग्स के दौरान पे एनआईटी अगरतला गए हुए हैं या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, सो उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। सो ठीक है, आप अगर नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ में लेना चाहें तो आप इसमें भी जा सकते हैं। एनआईटी सिलचर 1967 की एनआईटी स्टैब्लिश्ड है ये, और हाईएस्ट पैकेज 41.86 लाख के अराउंड इसका हाईएस्ट पैकेज गया है, और एवरेज 8.76 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज है। सो एनआईटी सिलचर इज़ अ गुड एनआईटी, और इसका हाईएस्ट और एवरेज के देखते हुए अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी हो तो आप इसको पहले प्लेस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर एनआईटीज़। सो इसकी जो प्लेसिंग होगी चॉइस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, सो आई शुड बी सजेस्टिंग कि आप इसको पहले प्रायोरिटी दीजिए अपार्ट फ्रॉम अदर एनआईटीज़। ठीक है, बिकॉज ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर पुराना भी है और ये पुराना एनआईटी है, और इसकी हाईएस्ट और एवरेज के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज़ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ। और जो स्टूडेंट्स को डाउट थे, आई होप कि मैंने इस वीडियो में पूरे क्लियर करने की कोशिश करी है कि आपको प्लेसमेंट्स में कैसा रहता है ये एनआईटीज़ और क्या इसको प्रेफर करना चाहिए, या फिर आप अदर GFTIs को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। बट आई वुड बी सजेस्टिंग कि आप एनआईटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं, और आप यहाँ पर अपना BTech 4 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो एनआईटीज़ में ज़्यादा रैंक तक में मिलने की प्रायोरिटीज़ आप दे सकते हैं, मिलते भी हैं, और उनका प्लेसमेंट और स्कोप थोड़ा सा देखना होता है। वो आप चाहें तो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं पर्सनली, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर चैट के द्वारा आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। सो आई वुड बी सजेस्टिंग कि आप कनेक्ट ज़रूर हुई। डाउट्स कुछ भी हैं, आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, कुछ आपसे डिस्कस करने वाला नहीं है इसके रिगार्डिंग, सो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप कि मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करी। ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी देती रहूँगी, और आपको मुझे बस कमेंट करना है और आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको ज़रूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कीप मी मोटिवेटिंग, कीप अस मोटिवेटिंग, एंड ऐसे ही मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी, और आपको JEE मेंस के रिगार्डिंग जितनी भी हेल्प हो सकती है उतनी मैं आपको करने की कोशिश करती ही हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर लाइकिंग इट, और भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, फॉरवर्ड भी करना है अपने सभी फ्रेंड्स को, तो फॉरवर्ड ज़रूर करते रहना। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द JEE मेंस प्रिपरेशन, एंड एग्जाम आने ही वाला है, और मैं जैसे ही एग्जाम होगा मैं रिव्यू भी करने आपका एग्जाम सेंटर में आ सकती हूँ, किसी के भी एग्जाम सेंटर में। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, पता नहीं कौन नेक्स्ट स्टूडेंट हो जो कि स्टूडेंट रिव्यू में हमारे साथ कनेक्ट हो सके द मेंटा के द्वारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू सून।